ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे लिए आप सभी मित्र कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मंगल कामनाएं करिए, क्योंकि अभी अभी मैं एक बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके का टॉर्चर झेलकर घर पर आया हूँ। कहीं उस टॉर्चर से मेरा सर न फट जाए, इसलिए प्लीज़ आप सभी मित्र मेरे लिए मंगल कामना करिए। मैंने आज सुबह सुबह विजय की 20 देखी। ऑब्वियसली मैंने हिंदी वर्जन देखा, जिसका नाम उन्होंने रॉ रखा है। हालांकि रॉ नाम रखने के पीछे क्या लॉजिक था, मैं पूरी फिल्म देखने के बाद भी मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आया, क्योंकि विजय का जो कैरेक्टर है उसे एक्स रॉ एजेंट दिखाया है। अभी वो रॉ में है भी नहीं। अभी वो एक डोमिनिक नाम की एक छोटी सी सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाली एजेंसी है, वहाँ पर वो नया नया उसका जॉब लगा है। तो अभी वहाँ पर वो काम कर रहा है। और वैसे भी ये फिल्म हमारे अंदर कोई बहुत राष्ट्रवाद की भावना भरती है, या रॉ से जुड़ी हुई कुछ बातें हमें दिखाई गई है, या ये कोई एक्सपियनाज थ्रिलर है, स्पाई थ्रिलर है, ऐसा भी कुछ फिल्म में नहीं था। उल्टा एक सटल वे में बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक, डीपली प्रॉब्लमेटिक बातें ये फिल्म हमारे सामने रखने का प्रयास करती है। तो ये ज़बरदस्ती रॉ नाम रखकर वो क्या मतलब क्या कहना चाह रहे थे या क्या लॉजिक था इसके पीछे, मैं तो नहीं समझ पाया भाई। और फिल्म की मैं बात करूँ तो देखिए, मैंने हिंदी में देखा तो हिंदी डबिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ कुछ कैरेक्टर्स को तो इतनी इरिटेटिंग आवाज़ उन्होंने दी हुई थी ना, उनको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कार्टून नेटवर्क पर मैं कोई शो देख रहा हूँ। ओगी एंड कॉकरोचेस या मोटू एंड पतलू वगैरह जो भी है, पता नहीं वो कौन से चैनल पे आते हैं, मैंने देखे हुए हैं बीच बीच में। तो उन सब की आवाज़ ऐसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे बस मैं कोई कोई कॉमेडी शो देख रहा हूँ। नाक में वो ऐसे आवाज़ निकाल रहे हैं, विचित्र से चेहरे कर रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं। बड़ा ही विचित्र और वाहियात एक्सपीरियंस था यार पूरी फिल्म ही। सबसे ज़्यादा इरिटेट तो हमें गृहमंत्री का कैरेक्टर करता है। देश के गृहमंत्री का कैरेक्टर दिखाया है। उसके बाद में दूसरा जो कैरेक्टर हमें इरिटेट करता है वो है जो इस पूरे ऑपरेशन को एक जो इंचार्ज है, अल्ताफ हुसैन उस कैरेक्टर का नाम है। वो एक कैरेक्टर भी हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। उसके बाद में तीसरा कैरेक्टर, ये जो डोमिनिक सिक्योरिटी सर्विसेज की जो एजेंसी है, उसका ओनर जिसका नाम डोमिनिक इरुधया राज उन्होंने दिखाया है। और केवल ये तीनों ही नहीं यार, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर इंक्लूडिंग ये विजय का भी जो कैरेक्टर है ना, सारे कैरेक्टर बस हमें इरिटेट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। बड़ा भयानक एक्सपीरियंस था यार। पता नहीं मैंने पूरी फिल्म पूरी कैसे की। 2 घंटे और करीब 36-37 मिनट की ये फिल्म है। फिल्म के शुरुआत की जो 10 मिनट है ना, वहीं पर हमें पूरा अंदाज़ा आ जाता है कि भाई हमें आगे कितना ये फिल्म टॉर्चर करने वाली है, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इसका अंदाज़ा आपको शुरुआत के 10 मिनट में ही आ जाएगा। विजय का जो कैरेक्टर है उसे कुछ साल पहले की घटना दिखाई है। एक ऑपरेशन के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए वहाँ पर ये पात्र गया गया हुआ है विजय का। और एक आतंकवादियों के बेस पर जिस प्रकार से विजय का ये कैरेक्टर अकेला वहाँ पर जाता है और हमला करता है ना, वो इतना इतना मज़ा किया था वो सीन। मतलब काफ़ी स्टाइलिश उन्होंने वो एक्शन सीक्वेंसेस बनाने का प्रयास किया है, पर वो स्टाइलिश नहीं लग रहे थे, उन्हें देखकर हंसी आ रही थी। जो भी वो फाइट सीक्वेंसेस थे, गन शॉट सीक्वेंसेस थे, कोई कोई सेंस ही नहीं था। पूरी की पूरी फिल्म ही मोस्ट सिलियस्ट फिल्म, सबसे ज़्यादा इलॉजिकल अतार्किक फिल्म पूरे वर्ष की हम इसको कह सकते हैं। अब वो जो मैं कह रहा था आतंकवादियों के बेस पर वो विजय का कैरेक्टर जाता है, तो जा रहा है आराम से, बैग लेकर गया है, और कोई उसको पूछ भी नहीं रहा भाई क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या है। वो बैग लेकर जाता है, टेबल पर रखता है, फिर भी कोई पूछ नहीं रहा। टेबल से वो एक किसी बम की तरह कोई एक डिवाइस निकलता है, फिर भी आतंकवादी उसकी तरफ देख रहे हैं, कुछ उसको पूछ नहीं रहे। वो निकाल कर डिवाइस ऐसा कुछ वायर जोड़ने लगता है, तब एक आतंकवादी पूछता है ये क्या है। तो वो कहता है कि तुम कॉल नहीं कर पाओ इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ, वायर जोड़ रहा हूँ। तो बोलता है क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब आतंकवादी ये पूछता है क्यों कर रहे हो ऐसा। तो ये जैमर तुम क्यों मतलब ऐसा कोई रिएक्ट करता है क्या आतंकवादी। कोई तुम्हारे सामने ऐसा कोई डिवाइस निकालकर वायर जोड़ रहा है और वो ऐसे गप्पे मार रहे हैं जैसे कि। और उसके बाद में वो जो फाइट सीक्वेंस शुरुआत में दिखाया ना भाई, वहीं पर मेरा सर दर्द होने लग गया था। और उसके बाद में जो ये विजय का कैरेक्टर है, एक उससे गलती से एक छोटी सी जो बच्ची है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये पूरा सीन दिखाया है, एक छोटी सी बच्ची की उससे मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसमें विजय के कैरेक्टर की कोई गलती नहीं दिखाई है। जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे होते हैं आर्मी बेस पर, वो उसे शूट करने का ऑर्डर देते हैं।
तो ये जो आर्मी बेस पर जो ऑफिसर दिखाए हैं उनको भी बड़ा क्रूर और निर्दयी दिखाया है। उन्हें पता होता है कि भाई वहाँ पर बच्ची है, पर फिर भी वो शूट करने का ऑर्डर देते हैं और उस मासूम बच्ची की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद में विजय का ये जो पात्र है जिसका नाम वीरा राघवन है, वीर राघव राव में नाम हिंदी वर्जन में दिखाया है। तो ये जो वीर का कैरेक्टर है वो डिप्रेशन में चला जाता है और एक साइकेट्रिस्ट है, उनको वो रोज़ जाकर परेशान कर रहा है। मैंने देखिए द फैमिली मैन के सीज़न 2 के रिव्यू में मैंने 2 पार्ट में वो रिव्यू बनाया है और पहले पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कि भाई ये जो एस्पेनास थ्रिलर्स होती है, स्पाई थ्रिलर्स होती है, उन सभी को 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं, उनकी जो एस्पेनास थ्रिलर्स होती है, स्पाई थ्रिलर्स होती है, वो अलग होती है और दूसरी जो लिबरल फिल्म मेकर्स होते हैं, उनकी एस्पेनास थ्रिलर्स, स्पाई थ्रिलर्स कैसी होती है। ऐसे मैंने 2 अलग-अलग प्रकार आपको बताए थे स्पाई थ्रिलर्स के, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो फ़िल्म है ना, वो दूसरी कैटेगरी में आती है, जो लिबरल फ़िल्म मेकर्स जिस प्रकार से स्पाई थ्रिलर्स बनाती है, उस कैटेगरी में। जिसमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, उन्हें डिप्रेशन में और एक गिल्ट में दिखाया जाता है। एक देश की सेवा करके जो उनके मन में एक जो गर्व की भावना होनी चाहिए, वो हमें उनमें दिखाई नहीं देती। वे हमेशा गिल्ट में और डिप्रेशन में होते हैं। जैसे कि द फैमिली मैन के सीज़न 2 में भी आपने देखा होगा, वो जो रॉ के जो ऑफिसर्स, जो एजेंट दिखाए हैं, वो ऐसा गिल्ट में है, डिप्रेशन में है, हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या, सही है क्या, ऐसा वो पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो विजय का कैरेक्टर है वो इसी प्रकार से गिल्ट में और डिप्रेशन में उसे दिखाया है। इवन एक सीन में विजय का कैरेक्टर ये कहता है अपने सीनियर्स से कि भाई मेरा रिश्ता आप सबसे पहले ही टूट चुका है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पहले इस्तेमाल करते हैं और बाद में फेंक देते हैं। आप लोग ये पहले इस्तेमाल करते हो हमारा और बाद में फेंक देते हो। ये शब्द वो वहाँ पर अपने सीनियर्स के लिए यूज़ करता है विजय का कैरेक्टर। और बाकी वो डिप्रेशन में वगैरह उसे दिखाया ही है। हालांकि ये सारी बातें उन्होंने काफ़ी सटल वे में और एक हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, हंसी मजाक में। तो इसलिए वो थोड़ा डार्क या उतना कुछ प्रॉब्लमेटिक शायद कुछ लोगों को नहीं लगे, पर हंसते खेलते हुए दिखाए या फिर थोड़ा इंटेंस या डार्क तरीके से दिखाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिल्म की जो मूल थीम थी ना, वही बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक थी। एक और बात जो मुझे काफ़ी हास्यास्पद लगी वो ये कि ये जो ईस्ट कोस्ट मॉल पर ही पूरा आतंकवादी हमला जो दिखाया गया है, वो गृहमंत्री के कहने पर इन आतंकवादियों ने वो हमला किया है, ये दिखाया है। गृहमंत्री को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है अगले इलेक्शन के लिए, और इस कारण से उसने इन आतंकवादियों को कहा है कि भाई जाओ और ये ऐसा हमला कर दो। उसके पीछे भी कोई लॉजिक मुझे पूरी फिल्म में ही समझ में नहीं आया कि भाई मतलब क्या लॉजिक था, गृहमंत्री इससे कैसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाएगा। कोई उस बात में भी कोई सेंस ही नहीं था। और दूसरी तरफ एक आतंकवादी का कैरेक्टर दिखाया है, वो पैसों के लिए हमला करने के लिए आया है। उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है और उस कारण से वो यहाँ पर हमला करने के लिए आया है। वाह। तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो काफ़ी इलॉजिकल थी, और केवल इलॉजिकली नहीं तो डीपली प्रॉब्लमेटिक भी थी। वैसे दोस्तों ये फिल्म अपने आप में ही इतनी ज़्यादा नॉनसेंस थी, सिली थी, इलॉजिकल थी, बचकानी थी कि ये जो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं ना, उस पर हमें गुस्सा भी नहीं आता फिल्म देखते हुए, क्योंकि फिल्म अपने आप में ही खुद का ही मजाक उड़ाती रहती है। पूरी फिल्म अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मजाक थी। तो ये जो कुछ सटल वे में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बातें जो दिखाई गई है, उसे देखकर गुस्सा नहीं पर हंसी आती है, क्योंकि फिल्म खुद का ही, पूरी फिल्म में फिल्म अपना ही मजाक उड़ाती रहती है। बाकी दोस्तों कहानी के बारे में तो अलग से बात करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग पूरी कहानी उन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दी थी। बस 2 बातें नहीं दिखाई थी। एक बात ये कि भाई गृहमंत्री का इसके पीछे पूरा हाथ दिखाया है, इस आतंकवादी हमला करने के पीछे, और दूसरा विजय के कैरेक्टर को, वीर को डिप्रेशन में दिखाया है। और उसे ऐसा लग रहा है कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने उसका यूज़ करके उसे फेंक दिया है। तो ये एक अलग थोड़ा सा बात उन्होंने इस पूरे फिल्म में दिखाई है। मेरे ख्याल से शायद AR मुरुगदोस जी ने इसी सब बातों के कारण, ये क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण ही शायद इस फिल्म को छोड़ दिया होगा। और उसके बाद में फिर नए डायरेक्टर को लेकर फिर से उन्होंने कहानी वगैरह लिखवाई वगैरह वगैरह, ऐसा मुझे लगता है। अगर AR मुरुगदोस जी इस फिल्म को डायरेक्ट करते तो ये फिल्म कई गुना ज़्यादा बढ़िया बनती। इसके बाद पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है वो भी हमें उतना ही ज़्यादा इरिटेट करता है जितना कि गृहमंत्री का, या फिर डोमिनिक का, या फिर इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाला जो कैरेक्टर दिखाया है अल्ताफ हुसैन का, या फिर उस मॉल में
कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा सा अलग से कुछ डेवलप उन्होंने किया है। एक वृद्ध दादी का कैरेक्टर है, या फिर पूजा हेगड़े का एक बॉयफ्रेंड भी दिखाया है, मंगेतर कह सकते हैं हम। वो तो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग था, उसके बारे में तो बताना ही रह गया। शायद राम नाम था उस कैरेक्टर का। भाई कितना इरिटेट कर रहा था वो कैरेक्टर, कैसे लिखा है, मतलब आखिर उन्होंने इन सब बातों को फाइनल कट में अप्रूव भी कैसे किया, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। क्या कर रहे थे ये कैरेक्टर्स फिल्म में, कुछ भी बोले जा रहे थे और कैसे एक्सप्रेशंस थे उनके चेहरे पर भाई। सारे के सारे कैरेक्टर्स फिल्म में हमें बस इरिटेट कर रहे थे। बाकी सॉन्ग्स की बात करें तो दो गाने काफ़ी इसके फेमस हुए, फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनका काफ़ी यूज़ भी किया गया। एक तो जॉलियो जिम खाना और दूसरा वो अरेबिक एक सॉन्ग है। दोनों ही सॉन्ग्स मतलब ठीक लगते हैं दिखने में, ठीक ठाक तरीके से शूट किया गया है, पर कहानी में उनकी कोई जगह नहीं थी। ऐसे ही बीच में ही उनको बस एक अरेबिक वो जो सॉन्ग है उसको तो शुरुआत में ऐसे ही ज़बरदस्ती उन्होंने ऐड किया है, और दूसरा जॉलियो जिम खाना वो बिल्कुल एंडिंग में आता है। कहानी में उन दोनों ही सॉन्ग्स की कोई भी जगह नहीं थी। तो ओवरऑल बीस्ट हर प्रकार से, हर तरीके से हमें बस टॉर्चर ही करती है। और देखिए, मैं कोई केजीएफ देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ, या मुझे कोई केजीएफ 2 को प्रमोट करना है इस कारण से मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी मित्र जानते हैं कि भाई मैं कोई पर्सनली चाहे केजीएफ हो, बीस्ट हो, किसी भी फिल्म के लिए कोई एक्साइटेड नहीं था। फिल्म सच में हमें टॉर्चर करती है। मैं बीस्ट, या जिसका हिंदी में रॉ नाम दिया है, उसे दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत रोमांटिक सीन्स है और वायलेंस बाकी ढेर सारा है। चाकू से वार के जो सीन्स है उसके द्वारा ऐसा कुछ एक जगह पर हाथ कटते हुए दिखाया है, एक जगह पर गला कटते हुए दिखाया है। गला कटते हुए 2-3 जगह पर उन्होंने दिखाया है, एक जगह पर पूरा गला कट जाता है और 2 सीन्स में बस ऐसा चाकू घुमाते हुए दिखाया है, पर उन सीन्स को ब्लर किया हुआ है। तो देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं परिवार के साथ में। बाकी मैं तो किसी को ये फिल्म सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।